प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे। यहां पीएम मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दुनिया भर के लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एआई की गाइडलाइन तैयार करेंगे। फ्रांस से ही पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका में रहेंगे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये उन दोनों के बीच पहली मुलाकात होगी। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर वहां पहुंच रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, सबसे पहले तो फ्रांस का जो उनका दौरा है एआई समिट में भाग लेने वाला, उसके बारे में बताएं कि वहां पर क्या कार्यक्रम उनका रहेगा और ये समिट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, वो भी तब जबकि हाई टैरिफ्स की बात हो रही है। ट्रंप लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, कई देशों पर हाई टैरिफ उन्होंने लगा भी दिया है। वो भी तब जब वहां से भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अब ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए उनको वापस भेजा जा रहा है। ये देखिए, अगर पहले फ्रांस दौरे की बात करें तो दोपहर को प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का छठा फ्रांस दौरा है जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है और इस मायने में काफी अहम है क्योंकि जो एआई समिट होने जा रहा है उसमें वो को चेयर करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों के साथ। और इस समिट के बाद जो है एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जो है वो सामने आएगा। जिस तरह से एआई का चलन बढ़ा है और खासतौर पे डीप फेक जैसे एआई के जरिए जो खतरे बढ़े हैं, ऐसे में भारत की जो जरूरत है और जो भारत की जो इच्छा भी है वो कि वो एआई के मामले में अधिक से अधिक उन्नत तकनीकी जो है वो हासिल करे और उसको आगे बढ़ाए। तो इस लिहाज से ये समिट काफी अहम है। समिट के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस हमारा एक बहुत ही अहम जो डिफेंस पार्टनर है वो भी है और 1998 में जब दोनों के बीच डिफेंस जो स्ट्रेटेजिक साझेदारी शुरू हुई थी वो अब 25 साल 2023 में पूरा हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रेंच नेशनल डे पर वहां पे गए थे और एक विजन 2047 का जो अनाउंसमेंट हुआ था उस समय हुआ था। तो उस दिशा में जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। जो रफाल, जैसा कि हमने 36 रफाल फ्रांस से हासिल किया है, नेवी के लिए जो रफाल एम है वो 26 रफाल एम को लेकर बातचीत जो है वो उस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है इस दौरे में। और स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है P-75 5 उसकी खरीद को लेकर भी अंतिम मुहर लगनी है और इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है कि बाद में हो या जॉइंट स्टेटमेंट में इसको शामिल किया जाए। तो इस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। जहां तक आपने अमेरिका की बात की तो अमेरिका का दौरा भी काफी अहम है क्योंकि 3 हफ्ते के भीतर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सत्ता संभाली है, दूसरा कार्यकाल उनका आया है, उसके बाद ये इन्विटेशन उनकी तरफ से आया और प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पे जा रहे हैं। सही बात है कि टैरिफ जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने अपने बजट में टैरिफ को कम करके अमेरिका से आने वाले सामानों पे कुछ टैरिफ को कम करके एक जेस्चर दिखाया है कि भारत जो है बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का जो पक्षधर है वो है और किसी तरह का जो विवाद है वो नहीं होना चाहिए जैसे दूसरे देशों के साथ अमेरिका का हो रहा है। जहां तक डिपोर्टेशन की बात है तो अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ किया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे किसी भी सूरत में नहीं रहने दिया जाएगा और भारत ने ये भी साफ किया है कि जो भारतीय हैं जिनकी तस्दीक हो जाएगी कि वो इलीगली वहां पे रह रहे हैं और भारतीय हैं उनको वापस लेने में भारत को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हथकड़ी लगाकर और पैर में बेड़ी लगाकर भेजा गया उसको लेकर भारत जो है वो अमेरिका के संपर्क में है कि आगे से इस तरह की बातें ना हो और मानवीय तरीके से पेश आया जाए। लेकिन अमेरिकी जो अपनी जो उनकी नीति है, अपना जो कानून है वो उसी हिसाब से चलते रहते हैं। तो इस मामले में लेकिन भारत ने अमेरिका को इंगेज किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो दौरा है दोनों देशों का 5 दिनों का दौरा है और इसमें काफी अहम जो समझौते और सहमतियां निकलकर सामने आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए।